वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ क्लास 8 लेसन 4 ट्रीज आवर सेवियर की फुल एक्सरसाइज, जिसका आप लोगों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इसके मुझे कमेंट भी आए थे, तो ये आ चुका है। जो भी ये वीडियो देखना चाहता है हमारे चैनल पे भी डली हुई है, और शेयर करना हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी। आपको फर्स्ट से लेकर मतलब चैप्टर फर्स्ट से लेकर आपको 4 तक फुल एक्सरसाइज मिल जाएगी, फुल रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू से वर्ड मीनिंग दी है तो एक बारी देख लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग मैं इसलिए भी करवा देती हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनमें आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है डिस्ट्रॉय मतलब किसी भी चीज़ का विनाश करना। सिचुएशन मतलब होती है स्थिति, परिस्थिति। ट्रम्पेट एक बजाने का वाहक होता है जिसको तुरही बोलते हैं। यही मतलब बजाने का रहता है, जैसे ढोलक है बजाने में, ऐसी तुरही होती है। अराइव किसी जगह पे पहुंचना। सक्सीड सफलता प्राप्त होना, किसी चीज़ में प्राप्त हो जाना, सफलता होना नहीं, सफल हो जाना उस चीज़ में। इंसिडेंट कोई घटना घटित होना। रिफ्यूज़ किसी भी चीज़ को मना कर देना। नॉन वायलेंट अहिंसा। ऑर्गेनाइजेशन संगठित या संगठन करके कोई चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन करना मतलब संगठित करना, संगठन बनाना। प्रीशियस मतलब होता है अमूल्य। प्रोसीजन देखो, प्रोसेस मतलब होता है कोई भी प्रक्रिया, कोई भी क्रिया, मतलब कोई भी कार्य गति पर है। ठीक है, और प्रोसीजन की अगर बात हो रही है तो प्रोसीजन मतलब होता है जुलूस निकालना किसी भी चीज़ का। ठीक है, जुलूस मतलब तो आप लोग समझते होंगे। कंजर्वेशन मतलब होता है किसी भी प्राकृतिक क्षमता या फिर वन को संरक्षित करना या संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, अभी आगे देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में आगे क्या है। तो इसके बाद जो दिया है वो दी गई है वर्ड पावर। द लेटर डिस एंड अन बिफोर अ वर्ड ऑफन मीन नॉट मेक न्यू वर्ड एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स। मतलब कि जो डिस और अन है उसका अक्षर मीनिंग क्या निकलता है, अक्सर उस वर्ड का मतलब क्या निकलता है, नॉट मतलब कि नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ और नए वर्ड्स बनाने जो आपको दिए गए हैं, इनमें से इनके नए वर्ड्स बनाने हैं डिस और अन का यूज़ करके। ठीक है, तो अपन लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, जैसे लाइक का डिसलाइक, तो फ्रेंडली का अनफ्रेंडली, हैप्पी का अनहैप्पी, कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू, एग्री का डिसएग्री, फेयर का अनफेयर, काइंड का अनकाइंड, अप्रूव का डिसअप्रूव। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं अभी तो नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, आगे बताती हूँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात। थर्ड हम लोग देखेंगे फिल द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस, मतलब कि सही शब्द को सही जगह पे भरना है, फिल करना है। तो फर्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्लॉथ और क्लॉथ्स। ठीक है, तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि ये जो है सबसे पहले आर मेड लिखा है, आर लिखा है और मेड लिखा है, मतलब थर्ड फॉर्म लिखी है। ठीक है, मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। राइट, इससे आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि हमेशा आप लोगों ने देखा होगा अगर आपने ग्रामर में क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा है तो आपने ये देखा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी आती है, और यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है जो कि पैसिव वॉइस में आती है। राइट, तो यहाँ पर आप इतना क्लियर कर लें इससे कि ये जो है पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में जहाँ आर लगाते हैं हम लोग, मतलब आर का यूज़ करते हैं, तो कहाँ करते हैं वो, जब जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट फॉर्म बनाते हैं अपन लोग, तो वो अगर प्लूरल में दी है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वहाँ पर आर ही आता है। मतलब कि प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आर आती है, इसीलिए यहाँ पर क्लॉथ्स आएगा। ठीक है, समझ आया। और जो बचा वो लास्ट में क्लॉथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फर्स्ट में आएगा और ये सेकंड में आएगा। ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखेंगे, माय
ब्रदर ऑफिशियली ब्लैंक समझो, अभी मत करना, मैं आपको बता देती हूँ विथ रीज़न कि क्यों ऐसा आ रहा है कि माय ब्लैंक ब्रदर ऑफिसली इज़ खालिस्तान देन मी। ये क्या है? ये है आपकी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री पढ़नी है बहुत सरल लैंग्वेज में तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो देखना यहाँ पर इसका सेंस ये निकल रहा है कि जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझसे कैसा है? छोटा है। तो माय एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज़ ओल्डर देन मी, मतलब मेरा जो बड़ा भाई है वो ऑब्वियसली है कि मुझसे छोटा होगा, ठीक है। थर्ड देखेंगे, माय ग्रैंडफादर इज़ ओल्ड, मेरी जो ग्रैंडफादर हैं, मतलब जो दादाजी हैं वो ओल्ड हो चुके हैं, मतलब कि बुज़ुर्ग हो चुके हैं। एंड इज़ चाइल्ड लाइक, और उनका जो लड़का है, यहाँ पर देखो दो ऑप्शन दिए, चाइल्ड और चाइल्ड इज़, ठीक है। तो अभी अगर हम कोई भी चीज़ बोलते हैं कि आई फील लाइक ऐसा, आई फील डू ऐसा, तो ऐसे आप लोग चाइल्ड लाइक भी समझिएगा कि एंड इज़ चाइल्ड लाइक बट माई अंकल ऑफन बिहेव्स इन अ चिल्डिश मैनर विच आई डोंट लाइक। लेकिन मेरे जो अंकल हैं, मतलब मेरे जो चाचा जी हैं, या फिर कोई भी फफेरे मुसेरे, इनकी बात चलती है, मामा जी, फूफा जी और या मौसा जी, इनकी बात चलती है अंकल पे। तो आप जिसका भी उदाहरण ले तो ले लीजिएगा। ऑफन अक्सर ऐसे बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं जैसे वो छोटे बच्चे हों, ठीक है। विच आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फोर्थ देखेंगे, वी कैन अडॉप्ट टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग बट नॉट अडॉप्ट दैम। देखिएगा कैन के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आप अडॉप्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर फर्स्ट में अडॉप्ट ये आएगा, अडॉप्ट, और सेकंड में आएगा ये अडॉप्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ये देखिए, द वर्ड लैंड स्लाइड इज़ मेड ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स। सेपरेट वर्ड्स मतलब होता है अलग अलग वर्ड, मतलब कि दो अलग प्रकार के या दो भिन्न प्रकार से वर्ड से मिलकर ये लैंड स्लाइड बना है, ठीक है। मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक तो लैंड और एक स्लाइड, तो दोनों मिलकर क्या बना? लैंड स्लाइड। सिमिलरली फायर वुड, फायर अलग है, वुड अलग है, मिलकर क्या बना? फायर वुड, जलाऊ लकड़ी। एक्स प्लस मैन, तो वरना क्या? एक्स मैन। ये ऐसे जो होते हैं वो कंपाउंड्स वर्ड्स कहलाते हैं, जो सेपरेट वर्ड्स से मिलकर बनते हैं वो कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं। तो आपको भी वही करना है कि नाउ मैच द वर्ड्स गिवन इन द टू बॉक्सेस टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। आपको ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है, इसके इन दोनों की आपको देखना है कि तालमेल होना चाहिए दोनों वर्ड्स में। जैसे यहाँ अगर बात कर रहे हैं फायर वुड की, तो फायर प्लस वुड मिलकर बनता है जलाऊ लकड़ी। एक्स प्लस मैन मिलकर बनता है लकड़हारा, जो कुल्हाड़ी रखता है ना, उसको बोलते हैं एक्स मैन। तो सेंस निकल रहा है कि नहीं? ऐसे ही अगर आप वर्ड्स बनाएंगे तो आपके वर्ड्स में सेंस निकलना चाहिए, तो वो कंपाउंड वर्ड्स होंगे। तो ये अलग एक आप डिब्बा टाइप का बना लेना, बॉक्स टाइप का बना लेना, और ये एक अलग, ठीक है। और इनके आपस में कोशिश करना। एक दिया है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक प्लस बोर्ड, क्योंकि जो बोर्ड होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। अभी आप देखना, अपन इसका हो गया, इसका देखते हैं टूथ। टूथ का क्या होता है? टूथ ब्रश। टूथ मतलब क्या होता है? दांत, और ब्रश मतलब क्या होता है? ब्रश जो हम करते हैं, ठीक है। न्यूज़, अब ऑफिसली है, इसमें पेपर लिखा हुआ होगा, न्यूज़पेपर होता है, तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर लिख लेना। वैसे ही टी है, तो टी का क्या होगा? टी का हो जाएगा पोट। पोट मतलब कुछ घड़ा टाइप का होता है, छोटा सा। नोट बुक, नोटबुक होती है, नोट प्लस बुक। रेन, ये लिखा है रेन, ठीक है। तो इसका क्या होगा? रेन का कोट हो जाएगा, ऑफिसली है, रेन कोट बोलते हैं हम लोग। फार्म क्या क्या होगा? फार्म का होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे फार्म, फार्म का क्या होगा? फार्म हाउस बोलते हैं हम लोग, सुना होगा आपने। फोर हेड, जो सूट है, सूट मतलब, और केस, सूट केस सुना होगा वर्ड,
और बार ग्राफ हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो जिसने भी मेरी लेसन 4 की हिंदी अनुवाद वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हुई है, प्लेलिस्ट की भी लिंक मैंने दी हुई है। आप लोग चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप उसको चेक करेंगे और उसमें ट्रीज अवर सेवियर का पार्ट एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार देख लेना, और जिसने पूरा पार्ट पढ़ा है तो उसको तो वैसे ही दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है, वाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द ब्लेज ऑफ गोफिशर। तो जो वर्कर्स थे फैक्ट्री के, वो गोपेश्वर ब्लेज में क्यों आए थे। तो आंसर है, इसका आंसर आप लोगों को ये लिखा हुआ है कि द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कैम। यहाँ पर मैंने कैम लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें मिस्टेक आप लोग ज़रूर करेंगे। वहाँ पर कैम इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर डिड लिखा हुआ था और यहाँ पर कम लिखा हुआ था। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है, जिसको भी टेंस आते हो, जिसने नहीं पढ़ा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करे बिना मैं आपको आंसर तो दे नहीं सकती हूँ। मुझे खुद पता होना चाहिए कि आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। तो ये डिड लगा हुआ है, और जब भी डिड हटता है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर आप सेकेंड फॉर्म लगा लीजिएगा। तो द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री केम टू द ब्लेज ऑफ गोपेश्वर। आप एक बार नोटिस कर लेना कि ये जो आंसर है इसमें यहाँ तक जो है आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको इतना याद करना है, टू कट द आज ट्री। वो क्यों आए थे? आज ट्री को कट करने के लिए, काटने के लिए आए थे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन ये है भाई कि व्हाट डिड द ब्लेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू रिटर्न। जो लकड़हारे थे, जिनके पास कुल्हाड़ियाँ थी, उन्होंने जब मना कर दिया था वापस जाने के लिए, तो ब्लेजर्स ने, जो गाँव वासी थे, उन्होंने क्या किया था बताइए। तो इसका आंसर ये हुआ कि द ब्लेजर्स डिसाइड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर वॉट हैपेंड। तो जो ब्लेजर्स थे, गाँव वासी थे, उन्होंने निश्चय किया कि वो जो कुल्हाड़ी है ना, उनको ट्री से टच या स्पर्श भी नहीं करने देंगी। द नो मैटर वॉट हैपेंड, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये वो जो ब्लेजर्स थे उन लोगों ने डिसाइड किया था। तो इनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो जिन बच्चों ने पाठ पढ़ा है उनको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज तीसरे का आंसर देखते हैं। तीसरे का आंसर ये है कि व्हाट डिड द एक्स मैन डू व्हेन द ब्लेजर्स हग द ट्रीज एंड साउटेड चिपको चिपको। एक्स मैन ने क्या किया जब ब्लेजर्स ने जो ट्रीज़ थे उनको गले लगा लिया था और चिल्लाने लगे थे कि चिपको चिपको। तब जो एक्स मैन था, लकड़हारा था, उसने क्या किया था। तो इसका आंसर ये है कि द एक्स मैन वर फ्रंटेड। वाई द फ्रंटेड भी पढ़ सकते हैं। द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड दे रन अवे। जो एक्स मैन थे वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ई लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ई आया, और क्योंकि बहुत सारे लकड़हारे थे इसलिए। तो जो लकड़हारे थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, और जो सिचुएशन ऐसी एकदम से बदली थी उसके लिए, एंड वो वहाँ से भाग गए थे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपका कि व्हाट डिड द ब्लेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चूज अनदर फॉरेस्ट। जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर मतलब होता है ठेकेदार, तो जो ठेकेदार था जब उसने दूसरा जंगल चुन लिया था पेड़ काटने के लिए, तो जो ब्लेजर्स थे मतलब जो गाँववासी थे उन्होंने क्या किया। तो जानते हैं आंसर। देखिए ये रहा आंसर इसका कि द एंटायर। ये थोड़ा सा बड़ा है, जिसको भी समझना है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जैसे आप समझ लेंगे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। द एंटायर ब्लेजर्स मैन एंड वुमेन ओल्ड एंड यंग। जो पूरा, एंटायर मतलब होता है पूरा, ब्लेज मतलब कि गाँव, तो जो पूरा गांव था जिसमें मैन मतलब और आदमी और औरत, ओल्ड एंड यंग बुजुर्ग और जवान, बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसीजन, मतलब कि उन्होंने मार्च में शुरुआत की थी जुलूस निकालने की। एंड दे कैरिड ड्रम्स एंड
ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट मतलब होता है तुरही और ड्रम्स मतलब होती है ढोलक टाइप का। एंड बैनर्स विथ मैसेज लाइक, तो उन्होंने क्या किया था कि गांव-गांव जाके जुलूस निकालना स्टार्ट कर दिया था तुरही बजा के, और उसके बाद बैनर्स में एक मैसेज लिखा था उनके कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चॉप मी नॉट द ट्रीज़, हमें काटो पेड़ों को नहीं। और सेकंड मैसेज था उनका किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट सिंगल ट्री, और एक भी पेड़ को काटने से पहले आप लोग हमें काटिए। तो ये उन लोगों का मैसेज था, बैनर पे लिखा हुआ था, और वो गांव-गांव जाकर इसका आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, अभी 5th देखेंगे। तो ये 5th क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल, जो दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल का काम क्या था। तो इसका आंसर है, ग्रामर की वीडियो भी जल्दी से जल्दी डलने वाली है चैनल पर, थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी डल जाएगी। तो जो दासोली ग्राम स्वराज मंडल का काम क्या था, टू रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्ट इज़ द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल। रीजनरेट मतलब होता है उत्थान, और डिग्रेड फॉरेस्ट मतलब होते हैं निम्न, मतलब जो उजड़े हुए जंगल होते हैं ना, उनको बोलते हैं डिग्रेड फॉरेस्ट। तो जो डिग्रेड फॉरेस्ट है मतलब जो उजड़े हुए जंगल है ना, उनको रीजनरेट करना मतलब उनका उत्थान करना, उनका विकास करना एकमात्र उनका लक्ष्य था। किसका? दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल का। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है ट्रू फॉल्स, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रूज और फॉल्स। आपको बताने हैं कि ये जो स्टेटमेंट हैं, ये जो बातें बोली गई हैं, वो सही हैं या गलत। तो ट्रीज़ वर बीइंग सेव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, तो बताइए ठेकेदार द्वारा क्या वृक्षों को सेव मतलब सुरक्षित किया गया था? नहीं, क्योंकि वो उनको काटने के लिए आए थे। तो इसका आंसर आप कट करके लगाइएगा, या एफ, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं एफ, और पूरा लिखना चाहते हो तो FALC लिख सकते हैं। सेकंड है, इन 1953 अ ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर। तो जो फैक्ट्री वाला ग्रुप था वो 1953 में आया था। अगर आपने पाठ पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि 1973 में आया था, ना कि 1953 में। तो ये भी जो है गलत है। थर्ड देखिएगा, चिपको और हग द ट्री वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज। तो जो चिपको आंदोलन था, गले लगाने वाला आंदोलन था पेड़ों को, वो एक नॉन वायलेंट मतलब होता है जिसमें हिंसा नहीं होती, अहिंसा वाला आंदोलन था। अहिंसा आंदोलन था जो कि पहाड़ी वासियों के द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। तो ये सही है या गलत? सही है, इसका आएगा टी, मतलब ट्रू है ये। दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्ट। तो ये चीज़ सही है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, जो दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल था ये एक संगठन था जो उजड़े हुए जो जंगल हैं उनका उत्थान, उनका विकास करने का। तो ये सही है। अभी यहाँ पर लोगों ने इसका क्वेश्चन भी पढ़ा है, ये तो याद भी कर लेना, ये आ जाए, और अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो इसमें से देख के लिख सकते हैं अपन। चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जो चिपको आंदोलन है उसने साबित कर दिया था कि वह बहुत ही मूल्यवान है किसके? उसमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि जो जंगल हैं उनको संरक्षण के लिए वो एक मूल्यवान संगठन है, आंदोलन है। और सही भी है, उन लोगों ने पूरा सेव कर लिया था उन ट्रीज़ को। आगे देखते हैं, लेट्स लर्न, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। देखो ये आपका मन है, आपको करना हो कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ग्रामर में है थोड़ा सा, ये जल्दी करते हैं इसको। इनने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, हम लोग डायरेक्ट यही करेंगे कि नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल प्रोनाउंसिएशन, मतलब आपको सही प्रोनाउन भरना है। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम बोलते हैं प्रोनाउन को। लीना वाज ऑन अ हर एनुअल विजिट टू हर अंकल्स हाउस। सी, उसी लड़की की बात कर रही है कि सी ऑलवेज एंजॉय इट।
वो एनुअल मतलब वार्षिक भ्रमण के लिए उसके अंकल के घर जाना पसंद करती थी और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी, मस्ती करती थी। बिकॉज सी उसी की बात चल रही है, तो सी वॉज अलाउड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे डाउन एट द मैंगो ग्रोव। तो जो उनकी मैंगो की खेती थी, मतलब आम की खेती थी, वहाँ पर उनको उसको जाना और उस टाइम बिताना बहुत ज़्यादा पसंद था। रीनाज अंकल वाज अ फ्रेंड ऑफ द मैन हु ओन द ग्रोव। जो रीना के अंकल थे, वो जो ओनर था ना ग्रोव का, उसके बहुत अच्छे मित्र थे। ही ऑलवेज, अब किसकी बात चल रही है, ये जो रीना के अंकल है उसकी, कि जो ही ऑलवेज गेव मैंगोज एट अ स्पेशल रेट, वो हमेशा मैं जो आम थे उनको एक स्पेशल रेट पे देते थे। दिस ईयर हर अंट जॉइन हर, इस बार उसकी जो आंटी थी, मतलब कि जो भी चाची या मौसी फुफेरी जो भी बात चली उनकी, तो उन्होंने भी उसको ज्वाइन किया। एंड टुगेदर दे कट ऑफ द अक्रॉस द फील्ड टू द आगे है थोड़ा सा और है, इसके बाद कोई भी वो नहीं है। ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विथ, तो वो वहाँ पर जाती हैं और बहुत सारे जो आम हैं उनको तोड़ती हैं और बेचती हैं। बस इतना ही होता है इसमें। आपको सिर्फ सही प्रोनाउन भरना है, सर्वनाम को सही देखकर भरना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया है, इसके हिसाब से आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं कि आगे एक्सरसाइज में क्या है। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। अगर आपको चाहिए तो इसकी अलग से वीडियो आ सकती है, एज यू प्लीज़। आगे देखते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द ब्लैंक्स बिलो टू मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो हम देखेंगे हैरी डेड बिफोर द डॉक्टर कैम। यहाँ पर आप ये 5 शब्द आपको दिए गए हैं, आप इसमें से ध्यान से देखिएगा कि इसमें डॉक्टर की बात हो रही थी, ऑब्वियसली यही आएगा इसमें। तो और जो डेड मतलब डाई होता है, डाई की जो थर्ड और सेकंड फॉर्म होती है वो डेड होती है, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात की गई है, तो पास्ट परफेक्ट मेंबर की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो डेड ही आएगा। सेकेंड है द रेन स्टॉप बिफोर यू अराइव्ड, बारिश बंद हो गई तुम्हारे आने से पहले। आई रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, मैं स्कूल पहुंच गया घंटी बजने से पहले, तो इसमें रीच आएगा। ये फर्स्ट पे आएगा, ये इसके बाद सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा। फोर्थ देखेंगे, देयर वाज अ स्टॉर्म आफ्टर द प्लेन लैंड। स्टॉर्म मतलब क्या होता है, तूफान होता है, तूफान रुक गया। नहीं ये ऐसा नहीं है, ये स्टॉप वाला था वो। देयर वाज अ, एक मिनट रुकिए, देयर वाज अ स्टॉर्म आफ्टर द प्लांट लैंडेड, थर्ड फॉर्म है ना। तो प्लान जैसे ही लैंड हुआ, जैसे ही उतरा, तो वहाँ पर क्या चालू हो गया, तूफान स्टार्ट हो गया। बाद में हुआ, आफ्टर मतलब बाद होता है। द थीफ रन, यू आएगा, रन अवे बिफोर द पुलिस कैम। जो थीफ था, जो चोर था, वो भाग गया पुलिस के आने से पहले। सो ये थी क्लास 8 लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर की फुल एक्सरसाइज। अगर इसके अलावा भी इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर रह गए हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन आंसर से कुछ। ये तो इसमें सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि आप किसी पार्क में गए हैं और उसके क्वेश्चन बनाने, तो ये आप खुद से भी बना सकते हैं अगर बना पाएँ तो, ठीक है। तो ये पूरा फुल एक्सरसाइज थी। अगर आपको क्लास 8 के 5th चैप्टर की एक्सरसाइज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मैंने इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें मैंने आस ट्री की बात करी थी, ASHTREE, ट्री, आस ट्री। तो आप में से जो भी
आज ट्री के बारे में बताएगा कि आज ट्री का मतलब क्या होता है, उसने मेरा हिंदी अनुवाद पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उसको मेंशन नहीं किया है, उसका नाम नहीं बताया था। लेकिन जो हम लोगों ने हिंदी अनुवाद वाली वीडियो बनाई थी उसमें उसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने बताया, हिंदी मीनिंग भी बताया। तो जल्दी से उस वीडियो को देखिए और बताइए कि आज ट्री का हिंदी मीनिंग क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।